आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल यानी 7 मई मंगल के दिन कर्नाटक में दूसरे मरहले के इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात में वोट डालना हर शहरी के लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, इन हालात के मद्देनज़र अगर शहरी ज़रा सी भी लापरवाही बरतते हैं, अगर शहरियों की जानिब से वोट डालने में कोताही बरती जाती है, तो यकीनन आने वाले 5 साल मुल्क के हर शहरी के लिए बहुत ही सख्त हो सकते हैं। एक तरफ फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुल्क में इक़्तिदार पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस फ़िरक़ा परस्त जमातों को कमज़ोर करने के लिए, इक़्तिदार से दूर करने के लिए कांग्रेस जैसी जमातें मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पिछले असम्बली इंतखाबात के बाद आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस पार्टी रियासत के मुल्क के अवाम के हुकूक़ के लिए मुसलसल काम कर रही है। हर शहरी को बुनियादी सहूलत देने के लिए 5 गारंटियों को भी नाफिज कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की इन 5 गारंटियों के अलावा इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है इस मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत की दिफा के लिए किस तरह से यहाँ के शहरी अहम रोल अदा करते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि एक वोट से क्या होता है, इसी बात को लेकर लोग लापरवाह होते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होता है। एक वोट आपका भले ही आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जमहूरी निज़ाम के लिए एक वोट ही जीत और हार के दरमियान फैसला करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट की वजह से कोई कामयाब नहीं हो सकता, या फिर एक वोट की वजह से जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती। ये सरासर गलतफहमी है, सरासर बड़ी नादानी है कि हम लोग अपने एक वोट की कदर को नहीं पहचानते। जीत और हार अलग बात है, लेकिन जीतने के लिए एक एक वोट काफ़ी है। जिस तरह से एक एक बूंद से समंदर, एक एक खतरे से दरिया और एक एक दरिया से समंदर बनता है, इसी तरह से एक एक वोट से किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी मुनहसर है। आज देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से पूरे भारत में नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर तरफ जो है जमहूरी निज़ाम को तोड़ने के लिए मुसलसल भाजपा और इसके जो साथी जमातें हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में भारत के जो शहरी हैं, जो दानिशवरान हैं, अहले इल्म तबका है, जो किसान हैं, जो भारत के मुस्तकबिल को बचाना चाह रहे हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से इस मुल्क को बचाने के लिए बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखा जाए। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे तरफ से किस तरह से ताउन किया जा सकता है इस जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि कल यानी 7 मई को आप अपने घरों से निकलें, अपना वोट दें। आप कहीं भी इस रियासत में कहीं भी हों, अगर आपका वोट कहीं मखसूस जगह पर है तो वहाँ पहुंचकर वोट डालने की कोशिश करें। इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देना ज़रूरी होता है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियों को नाफिज करते हुए यहाँ के शहरियों को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की है, अच्छी सहूलियत देने की कोशिश की है, इसी तरह से इंडिया अलायंस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि भारत के जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने के साथ साथ यहाँ के हर शहरी को, हर सिटीज़न को जो है बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जा सके। कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्त बीजेपी की जमातें हैं वो 400 सीटों पर काबिज़ करते हुए आने वाले दिनों में दस्तूर को हटाने की कोशिश करेंगे, आइन को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त नामुमकिन हो सकता है जब आप अपने तरफ से अपना वोट का ताउन पेश करते हैं। यहाँ बाज़ सियासी जमातों की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि अक़लियती तबके को यहाँ आने वाले दिनों में वोटिंग के हक़ से महरूम किया जा सके। अगर इन तमाम चीज़ों से आप इस मुल्क को बचाना है, इस दस्तूर को बचाना है, तो आपकी यही जिम्मेदारी है कि आप अपने घरों से निकलें, वोट दें। सिर्फ आपका एक एक वोट जो है बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। ये पैगाम जो है सिर्फ आप अपने हद तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरे आपके जो जान पहचान के हैं, अपने अक़रबा हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त हैं, उन लोगों को भी पहुंचाने की कोशिश करें, वरना आने वाले दिनों में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये थी आज की मुख्तसर सी खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़ के लिए। मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।